डॉक्टर साहब, कुछ लोग बड़े शौक से कान की सफाई करवाने के लिए जाते हैं और कान की सफाई करवाने के बाद उनके कान में दर्द शुरू हो जाता है और बात सूरतों में जख्म वगैरह भी बन जाता है। और उसके बाद जब वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी जो है वो उन्हें कोई लिफ्ट नहीं करवाता, उन्हें कोई मेडिसिन नहीं देता। 2-3 डॉक्टर्स के पास वो जाते हैं, फिर कुछ डॉक्टर्स को बुरा भला भी कहते हैं। तो क्या वजह क्या बनती है? देखिए, जब भी इंटरवेंशन होगी ना, जिसे हम प्रोसीजर कहते हैं, या कि जैसे कान की सफाई भी है या कोई सर्जरी है, तो इसे हम इंटरवेंशन या प्रोसीजर कहते हैं। तो पूरा पैकेज लेके आती है। ओके, ठीक है ना, क्योंकि एक कान के अंदर से मैल निकलनी है तो इसके 2 तरीके हैं। ठीक। अच्छा, एक तरीका तो ये था पुराना, जिसमें वो एक बड़ी सी सिरिंज के साथ कान में प्रेशर के साथ पानी डाल दिया जाता था। ओके, ठीक है ना। अभी जो तरीका है वो सक्शन है। हो सकता है आने वाले वक्त में कोई और तरीका आ जाए। सही। ठीक है। अभी हम सक्शन यूज़ करते हैं। सक्शन मशीन होती है, वो वैक्यूम जनरेट करती है, कान में से हम मैल निकालते हैं। ओके। होता है। और मैल जो है वो इटसेल्फ कोई सादा चीज़ नहीं होती, बड़ी सख्त और हार्ड, बात का पत्थर की तरह की भी होती है। तो बेसिकली हमारे पास जब पेशेंट आता है और इसमें इशू डॉक्टर का नहीं होता, बेसिकली उसकी काउंसलिंग स्किल्स का होता है। राइट। कि आया है पेशेंट, कान का कहता है जी मैल है, और डॉक्टर डायरेक्ट ही उसको साफ करने लग जाए, ठीक, तो कुछ ना कुछ डिजास्टर वो करेगा। सही। और पेशेंट भी सेटिस्फाई नहीं होगा। उसको प्रॉपर्ली उसने देखना, उसकी हिस्ट्री लेके उसे एग्जामिन करना है। समटाइम ये कि सामने मैल है, पीछे कुछ और भी तो पड़ा हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, जब मेरे पास पेशेंट आता है तो मैं कैमरा डालता हूँ, उसको दिखाता हूँ कि यार ये देखो, ये सामने वैक्स पड़ी है काली, लेकिन मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या है। ओके। और ये बात भी यही है, सही। तरीका भी यही है कि आपने पेशेंट को गाइड करना है। तो अगर आप चाहते हो तो इसमें इतने दिन ये कतरे डाल के आ जाओ, ताकि हम इसको नरम हो जाएगी तो निकाल लेंगे। ओके। ठीक है ना। सम टाइम पेशेंट खुद कहता है कि नहीं डॉक्टर साहब, मैंने आज ही निकलवानी है, कल मेरा पीएफ का टेस्ट है, या कि उन्होंने मुझे भेजा है कि तुम्हारी कल हमने दोबारा वैल्यूएशन करनी है, या कि मैंने कल शहर से चले जाना है तो मुझे तो बड़ी तंग कर रही है, मैंने आज ही निकलवानी है। फिर हम उसे बताते हैं कि देयर आर चांसेस कि इसमें दर्द हो, पेन हो, क्योंकि ये सख्त मैल है। तो फिर उसे अपनी हम क्लिनिक सेटिंग में उसमें कतरे डाल के उसे बिठा देते हैं, लिटा देते हैं। तो जब वो नरम हो जाती है तो उसे निकालने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली उसे दर्द होनी है, उसे बताया हुआ। अब जब पेशेंट को हमने बता दिया ना कि भाई ये तुम अपनी मर्जी से करवा रहे हो, तो डॉक्टर तुम्हारे घर में नहीं आया कि मैं तुम्हारे कान साफ कर दूं, ठीक। तो बाद में तो उसने डॉक्टर को ही कोसना है ना। तो डॉक्टर को कोसा इसलिए जाता है कि उसने पहले गाइड नहीं किया उसे, सिर्फ ये वजह होती है। और डॉक्टर ने जल्दी कर ली है, तो डॉक्टर तो बैठा हुआ है अपने क्लिनिक में, उसे बताया भाईजान ये मसला है तुम्हारा और ये तुम घर से लेके आए हो, इसमें ये मैं आसानी कर सकता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि दर्द ना हो तो इसे 5-7 दिन कतरे डाल के आओ, नरम करके आओ, ठीक है, ताकि हम इसे जेंटली निकाल लें। ठीक। और अगर तुम्हें इमीडिएट रिलीफ चाहिए तो अगेन इट्स योर प्रॉब्लम। राइट। हाँ, तो डॉक्टर की रिकमेंडेशंस को फॉलो कर लेना चाहिए, आइडियली करना चाहिए। फिर होता ही है कि जब हम मैल निकाल लेते हैं तो बाद का पीछे हमें थोड़ा सा ब्लड नजर आ जाता है या इंजरी नजर आ जाती है। तो आइडियली तो हम प्रोफिलैक्टिक भी फॉरन एंटीबायोटिक और पेन किलर दे देते हैं पेशेंट को। और पहले बताया होता है कि मैल निकाल के मैं आपको थोड़ी सी दवाई दूंगा 2 या 3 दिन के लिए, इसे इस्तेमाल करना है। तो गाइडलाइंस के साथ अगर आप चलें ना, ठीक, तो पेशेंट ये मसला नहीं होता है। लेकिन अगर हम जंप करें कि मैल निकाली, भेज दिया, पेशेंट घर गया, उसे दर्द हो गई और वो आपसे कनेक्ट करता है, आपने कहा कि वो फिर डॉक्टर उसको जवाब नहीं देता है, ये तो तकलीफ दे बात है। सही। इसकी 2 वजह हो सकती है, या तो वो मैल निकलती नहीं है तो वो जवाब नहीं देता है, या कि वो खुद कंफ्यूज हो जाता है, या कि मैल निकलती है तो पीछे कुछ और पड़ा होता है। तो आइडियली उसने उसे बताना है कि भाईजान मैं मैल निकालूंगा, पूरी मैल निकल आई तो भी तुम्हारी, अगर पूरी ना निकली तो भी तुम्हारी, ये तुम अपने घर से लेके आए हो, मैं कोशिश करूंगा कि ये पूरी निकल आए। अच्छा, जब ये सारी चीज़ उसे बता दी जाती है ना, तो समटाइम कुछ एरोगेंट पेशेंट होते हैं, दे वॉक अवे, तो वो चला जाए। अच्छा है, हमारे सीनियर्स कहते होते थे बच्चों जे कोई सर्जरी करा ले तो चंगा, तो जे कोई ना कराए तो उससे भी चंगा। मतलब कि प्रोसीजर कि अगर कोई तुमसे काम करवाने आया है ना हेल्थ केयर सिस्टम में, तो वो तुमसे करवा ले तो चलो अच्छा है कि तुम्हारा उसमें अर्निंग हो गई। सही। और अगर वो छोड़ के चला जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने पता नहीं किस चीज़ से बचा लिया तुम्हें। ओके, ठीक है। क्योंकि इस हेल्थ केयर फील्ड में, पर्टिकुलर सर्जरी एंड स्पेशलिटीज़ में, जो रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर है उससे बड़ी बड़ी स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। तो क्योंकि वो खुद भी बात का घुट जाता है कि यार ये नई कॉम्प्लिकेशन होनी चाहिए थी, ठीक है, और वो देखता है कि यार ये एक ह्यूमन बॉडी है। तो आइडियली वो तभी बचता है जब वो पूरा नॉलेज पेशेंट को देता है। ओके। लेकिन कुछ बात का डॉक्टर इसलिए नहीं पूरा नॉलेज दे रहा होता, या कि वक्त बचाए, और दूसरा बचाता है कि यार इसे मैं सारी चीज़ें बता दूंगा ना, ये भाग ना जाए। लेकिन आई बिलीव इन कि वो भाग जाए तो अच्छा है। डॉक्टर साहब, आप कहना चाह रहे हैं कि कान की सफाई इवन अगर डॉक्टर के पास से भी आप करवाएं तो उसमें भी कोई थोड़ा बहुत रिस्क इन्वॉल्व होता है? बिल्कुल होता है,
बिल्कुल होता है ये उसका। तो फिर क्यों सफाई करवाते हैं डॉक्टर से भी जाके, और क्यों नहीं, हम नहीं एडवोकेट, लोगों मैं को नहीं शौकीन होता है, मतलब आप मैं नहीं ये इस चीज़ को कहता हूँ कि एंडोर्स अगर करते? कान के अंदर मैल है और कोई सिम्टम नहीं दे रही है तो पड़ी रहने दो, ठीक है, क्योंकि वो कान की प्रोटेक्शन के अल्लाह ने वहाँ रखी है। जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बाद को लोग स्विमिंग करते हैं और कान बंद हो जाते हैं, अब वो कहते हैं कि मैं HR मैनेजर हूँ, मैं अकाउंट्स मैनेजर हूँ, मेरे 10 लोगों के साथ मैंने मीटिंग करनी है, ठीक। डॉक्टर साहब मैं तो सुन ही नहीं पा रही हूँ। ओके, तब फिर प्रॉब्लम आता है कि आप मैल को निकालना। फिर हम उसे गाइड भी करते हैं कि नेक्स्ट टाइम आपने जब स्विमिंग करनी है तो ईयर प्लग्स पहन लेने। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपने अगर जो है कान में पानी कैसे आपने बचाना है उसका हम उसको गाइडलाइंस देते हैं। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट कि जब वो मसला आ गया या वो मैल फंस के तंग कर रही, दर्द कर रही है, तो हमें निकालना तो है, या कि पार्ट ऑफ डायग्नोसिस है कि कान के पर्दे में क्या चल रहा है। ठीक, बंदा है उसके शोर आ रहा है या कि सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे मैल निकालनी है फिर, लेकिन मैंने उसे बताना है पहले कि भाई जान ये मैल इज पार्ट ऑफ द प्रोसीजर, ये नहीं कि मैल निकल गई तो दुनिया रंगीन हो गई। ठीक है, ये रास्ते क्या, एक पत्थर है जो मैंने साइड पे करके देखना आगे क्या है। ठीक है डॉक्टर साहब, इसी तरह से अगर किसी के कान में दर्द हो रही है जैसे कि प्रोसीजर के बाद आपने बताया, तो फिर वो उसे क्या करना चाहिए? कोई मेडिसिन लेनी चाहिए या सिंपल पेन किलर? पैनाडोल इज द बेस्ट चॉइस उसकी वेट के लिहाज से। अगर वो 70 किलो से ज़्यादा है तो 2 गोली 500 mg वाली, और अगर वो सादा है उसका से कम है तो 1 गोली हर 8 घंटे बाद 500 mg, है ना, 2 दिन के लिए मैक्सिमम। ओके, बहुत शुक्रिया।